वेलकम बैक। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए आज फिर से शुरू करते हैं न्यू टॉपिक एग्रीकल्चर इनकम। तो आ जाइए, एग्रीकल्चर इनकम के बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे आज कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्रीकल्चर इनकम क्या है, इसका मीनिंग जानेंगे, कितने टाइप की होती है और इसमें जो भी चीजें आएंगी वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग आती है। तो आपको सबसे पहले तो इसका सेक्शन याद रखना है। एग्रीकल्चर इनकम किस सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A। अच्छा, तो अब हम चलते हैं एग्रीकल्चर इनकम के मीनिंग पर कि एग्रीकल्चर इनकम है क्या। Which income is earned by agriculture? It means क्या है कि वह आय जो कि कृषि से उपार्जित की जाती है उसको बोला जाता है एग्रीकल्चर इनकम। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, इट मींस इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। क्या मतलब है कि अगर कोई कृषि उत्पाद है उसकी बिक्री से प्राप्त आय उसको बोलते हैं कृषि आय। हिंदी में एग्रीकल्चर इनकम को कृषि आय बोला जाता है। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सेल करने के बाद जो इनकम हमको मिलती है उसको बोला जाता है एग्रीकल्चर इनकम। एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल का मतलब हो गया जैसे सेल ऑफ राइस, सेल ऑफ वीट्स, मतलब कि आप गेहूं बेच रहे हो, चावल बेच रहे हो, दाल बेच रहे हो, फसल कुछ भी बेच रहे हो, सब्जी भी, इनफैक्ट सब्जी वगैरह भी बेच रहे हो, तो उसमें आपको जो इनकम होगी वो क्या बोली जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम। तो डेफिनेशन क्लियर है। अगर आपको और ज्यादा डेफिनेशंस पढ़नी होगी तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर की डेफिनेशंस मैंने बता दी आपको। अब इसमें ये समझने का प्रयास करते हैं कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैसे लगता है। देखिए मैं बताता हूं। एग्रीकल्चर इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 1A। ये सेक्शन आप एक बार देखिए, इसको पकड़िए। तो जो ये सेक्शन 10 है सबसेक्शन 1A, सॉरी सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, ये जो है ये किसानों का दोस्त माना जाता है। इसी सेक्शन को आप किसानों का दोस्त मान लीजिए, क्योंकि इस सेक्शन की वजह से इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। जी हाँ, मतलब कि आपको एग्रीकल्चर से अगर आप इनकम कर रहे हैं तो उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहां तक की बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए ये क्या लिखा है, असेसमेंट ईयर 1974 एंड 75 बिग अमेंडमेंट। जी हाँ, 1974 एंड 75 में एक बड़ा अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट का मतलब संशोधन होता है हिंदी में, मतलब कि इसको सुधार बोल दीजिए। एक सुधार हुआ इसमें। फाइनेंस एक्ट 1973 को आपको याद रखना है। किस एक्ट के थ्रू हुआ? फाइनेंस एक्ट 1973। ये क्या कहता है? ये फाइनेंस एक्ट 1973 कहता क्या है कि एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्सेबल फ्रॉम द टैक्स ऑफ द, मतलब कि ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम भी टैक्सेबल होगी। जी हाँ, 1961 में हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट आया था उसने कहा था कि एग्रीकल्चर इनकम नहीं भाई, हम टैक्स नहीं लेंगे, किसानों को इससे निजात दी जाती है। लेकिन जब फाइनेंस एक्ट 1973 आया तो वो कहता है कि भाई हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम टैक्स लेंगे, किसानों से भी टैक्स लेंगे। लेकिन किसानों से टैक्स लेने की कुछ उन्होंने कंडीशंस रखी। अगर उन्होंने ये कंडीशंस अप्लाई की तब उनसे टैक्स लिया जाएगा। अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं करते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। चलिए, तो आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्सेबल फ्रॉम द फाइनेंस एक्ट 1973 और फॉर द असेसमेंट ईयर 1974 एंड 1975। इसको 1974 कर लीजिएगा, 1974 एंड 1975।
उंगली खराब हो जाएगी यार, चलो कोई ना। अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट नेट एग्रीकल्चर इनकम ऑफ अ पर्सन, ये शब्द जो आया है ना नेट एग्रीकल्चर इनकम, अब इसका मीनिंग यहां जान लीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में आपको कोई जो वर्ड आते हैं ना कीवर्ड, इनके अगर आपको मतलब नहीं पता ना चीजों के, तो ऐसे रटने का कोई फायदा नहीं है। जो चीजें हम अंडरलाइन करते हैं ना, उनका मतलब हमको क्लियर होना चाहिए कि वो है क्या, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट नेट एग्रीकल्चर इनकम ऑफ अ पर्सन इज टैक्सेबल विद टोटल इनकम। इस टोटल इनकम को भी याद कर लीजिए। देखो मैं टोटल इनकम आपको हम पहले भी बताए थे पिछले लेक्चर में, और नेट एग्रीकल्चर इनकम इसको अभी बताएंगे कि ये क्या है। नेट एग्रीकल्चर इनकम, देखिए आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, ग्रोस क्या होता है नेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोगों को ग्रोस का नहीं पता होता, नेट का नहीं पता होता, एमकॉम पास कर जाते हैं। तो नेट का मतलब होता है आफ्टर डिडक्ट्स एक्सपेंडिचर, की मतलब कि नेट का मतलब हुआ कि आपने कोई चीज प्रोड्यूस की, उसको बनाया और उसको बेचा, ठीक है, लेकिन वो जो उससे पैसा मिला वो क्या हुआ आपका, वो ग्रोस इनकम हुआ। लेकिन उसमें जो आपने एक्सपेंडिचर किए थे उनको माइनस करने के बाद जो टोटल आपका प्रॉफिट बचा वो होता है नेट इनकम। माइनस, इसको सिंपली बोल लीजिए कि कॉस्ट हो गई माइनस एक्सपेंडिचर, जो कॉस्ट थी पूरी उसमें से आपने एक्सपेंडिचर घटा दिए, टोटल आ गया प्रॉफिट, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो इसको प्रॉफिट को भी इसको नेट इनकम भी बोल सकते हैं आप। तो नेट एग्रीकल्चर इनकम पता लग गया कि व्यक्ति के एक्सपेंडिचर घटाने के बाद जो उसकी इनकम बचती है वो नेट एग्रीकल्चर इनकम बोली जाती है। और टोटल इनकम हमने आपको बताया ही था कल, टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने बताया कि 1974 और 1975 असेसमेंट ईयर से जो एग्रीकल्चर इनकम है वो भी टैक्सेबल होने लगी। तो इसको देख लीजिए, बट इसमें दो कंडीशंस है। इफ पर्सन इज फुलफिल फॉलोइंग टू कंडीशंस, हिट नेट एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5000 पर ईयर। अगर उसकी इनकम पूरे साल की 5000 से ज्यादा है, और दूसरी कंडीशन, ये दोनों फुलफिल करनी है, दोनों फुलफिल करे तब जाके वो टैक्स देगा। दोनों में से एक फुलफिल हो रही है तब नहीं देगा, ठीक है। और हिज टोटल इनकम इज मोर देन 2.5 लाख, इसको 2,50,000 भी बोल सकते हैं, ज्यादा घबराओ नहीं यार। हिज टोटल इनकम इज मोर देन 2,50,000 पर ईयर। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तब वो टैक्स देगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मान लीजिए ये टैक्स पेयर है, ये नेट एग्रीकल्चर इनकम है, टोटल इनकम है, और उसका टैक्स स्टेटस आपको निकालना है। तो भैया हम इस टेबल पे थोड़ा बैठ जाते हैं। जय मां सरस्वती। तो ये ए हो गया 1%, और इसकी नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी हुई 5000, और टोटल इनकम 2.5 लाख पूरे साल की। ये नेट एग्रीकल्चर इनकम की 5 लाख है, सॉरी 5000 है, और ये 2,50,000 है, पर ईयर की है। तो क्या ये टैक्स देगा? टैक्स देगा? हाँ टैक्स देगा। नहीं देगा, ये टैक्स फ्री हो जाएगा। देखिए टैक्स फ्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मोर देन बोला है, ये 2.5 लाख है, ये 5 लाख है, इससे ज्यादा होना चाहिए और दोनों फिल होनी चाहिए। दूसरी बी कंडीशन, नेट एग्रीकल्चर इनकम 8000 है, ये तो पहली तो फिल हो गई, लेकिन अंकल जी इतना हो गया, ये 1.5 लाख हो गया, 1 लाख कम है, तो ये टैक्स देगा? नहीं देगा। कह देगा भाई 1.5 लाख कमाया एक साल में, दे दूंगा, ये भी टैक्स फ्री। चलो अब थर्ड कंडीशन, ये सी है, ये मैं हूं, ये वो है और ये वो है, ठीक है। मैंने नहीं दिया, उसने भी नहीं दिया, अब उसका देखते हैं वो देगा कि नहीं देगा। ये 3 हम ही है, ये तीनों हम ही है, ये विशाल है, ये वो है और ये वो है।
अरे नाम जान लो, क्या हुआ? ये विशाल है, ये हिमांशु है, ये निखिल है, बस। तो अब 10,000 है नेट एग्रीकल्चर इनकम, टोटल इनकम इज 3 लाख। तो भाई निखिल देगा इनकम, निखिल तो टैक्स देगा, इसको लिख दो टैक्सेबल, ये टैक्सेबल हो गई। चलो आपको मैंने बता दिया। देखिए ये थोड़ा सा डिस्कशन हम करे हैं, अभी एग्रीकल्चर इनकम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है, अभी इसके बारे में 2-3 वीडियो और आएगी। देखिए टाइम की कमी की वजह से आपको वीडियो कम मिल पाएगी, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है, मेरे भी एग्जाम है। मैं खाली ओनली प्रैक्टिस के लिए देख रहा हूँ कि हाँ थोड़ा टाइम निकाल देता हूँ। अभी फालतू काम छोड़ दिया हूँ भाई, इंस्टा वगैरह पे इतना एक्टिव नहीं रहता, बस खाली जितना टाइम मिलता है इसी चीज के लिए प्रिपेयर करता हूँ। देखिए कभी किसी की मेहनत को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, कभी किसी को छोटा मत समझिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपना 100% देता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, ठीक है? हर व्यक्ति कोशिश करता है। और मुझे ना मैंने ना तो ये कहा आपको कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ना मेरी वीडियो को देखिए, ना लाइक मांगा, ना कमेंट मांगा, नहीं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपकी हेल्प हो रही है, अगर आप पढ़ पा रहे हो, इससे आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलेगी, अगर भाई किसी एक बंदे को भी मेरी तरफ से हेल्प मिल जाएगी, तो भाई मैं कंटिन्यू रखूंगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो आगे कंटिन्यू रखेंगे, वरना मेरे पास दुनिया में करने के लिए बहुत काम है। काम की मुझे कमी नहीं है, पैसों का लालच नहीं है, किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। अभी फ्री टाइम में सोच रहा हूँ कि ये चीजें हो रही है, तो मैंने कभी यूट्यूब पे डालने के लिए सोचा ही नहीं था ये चीजें। बोर्ड लाके खुद से पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि खुद पढ़ूं, खुद ही बोर्ड से पढ़ूं। फिर ऐसा सोचा कि चलो वीडियो बना लेते हैं, अगर किसी दूसरे को भी हेल्प हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर भाई किसी को, अगर हाँ पे मेरे बताने में ऐसा हो सकता है भाई कोई भी परफेक्ट नहीं है इंडिया में, अगर मेरे बताने में कोई कमी रह जाएगी, कहीं कोई चीजें छूट जाएगी तो उसके लिए सॉरी। अगर आप बताएंगे तो मैं दोबारा से फिर उस चीज को करा दूंगा। तो चलिए धन्यवाद। पर्सनल बातें कम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लाइफ में जो चल रहा है उसको चलने दो, कोई बात नहीं। दुखी है मन, कोई बात नहीं, लेकिन कार्य नहीं छोड़ेंगे, जो काम है उसको करते रहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, होप नहीं छोड़ेंगे। कल का दिन आज से हमेशा बेहतर ही होगा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि साल बहुत गलत गया है, बहुत चीजें बदल चुकी है, चेंजेस हो चुके हैं। छोड़ो, ये पर्सनल लाइफ है भाई, दुख तो सबको है अपनी लाइफ में, लेकिन क्या करें। चलिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।